नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कहेंगे मैं ठीक हूं, हाँ मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके। लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ठीक न होना एंकरेज नहीं है, या ऐसे कहना कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं चंगा नहीं हूं। ऐसा क्यों है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हम कहें आई एम फाइन, आई एम ओके? वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल समाज में या इवन अपने परिवार वालों में कोई खास करके हेल्प नहीं करना चाहता है। अगर आप अपनी जरूरतों की बातें करोगे, पता चलेगा कि लोग आपसे भागने लगेंगे। तो कहेंगे अरे बाप रे यार, ये आदमी अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, मतलब आगे चल के क्या लोन मांगेगा, हेल्प मांगेगा, सहायता मांगेगा, क्या करेगा? मुझे बात नहीं करनी है। फैमिली में अपना बॉयकॉट हो जाएगा अगर हम कहते हैं, या फैमिली में ही क्यों, फ्रेंड्स में, कलीग्स में बॉयकॉट हो जाता है अगर आप कहने लगते हो कि आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार जिंदगी में हम ठीक नहीं होते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम से हम सताए हुए होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ को नीरस करके रखा है, लाइफलेस करके रखा है। मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया का नियम है, दुनिया का नेचर है कि कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, या कभी हम ऊपर हैं तो कभी हम नीचे भी हैं। कभी हम संतुष्ट हैं तो कभी हम दुखी हैं, कभी हम डेस्परेट हैं, कभी हमारी हालत खराब है, हमारी मानसिक स्थिति खराब है, या हमारा फाइनेंशियल हालत खराब है, या हमारा हेल्थ खराब है। हम ठीक नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स। जॉब का हो सकता है, पर्सनल लाइफ का हो सकता है, साइकोलॉजिकल का हो सकता है, मिड लाइफ का हो सकता है, या जॉब न मिलने वालों का हो सकता है कि भाई मुझे नौकरी मिल नहीं रही है, या मुझे नौकरी मिलती है और टिकती नहीं है, या मेरे पास पैसे आते हैं और टिकते नहीं है, या मैं बोझ में दबा हुआ हूं, लोन में दबा हुआ हूं, लोन के बोझ में दबा हुआ हूं, या पैसे बहुत हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सांस लेने के लिए समय नहीं है, मेरा समय मेरा नहीं है, मेरा समय किसी और का है, मैं अपने समय को गिरवी रख के आया हूं। मेरा समय 10 लोग कंट्रोल करते हैं, मैं अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैं दोपहर को सोना चाहता हूं, सो नहीं सकता हूं। मैं एक दिन छुट्टी लेना चाहता हूं, छुट्टी ले नहीं सकता हूं। मेरा बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो बिजनेस मुझे चला रहा है, मैं बिजनेस को नहीं चला रहा हूं, बिजनेस मुझे चला रहा है। मेरे एम्प्लॉइज हैं, मेरे 10 एम्प्लॉइज हैं, या मेरे 100 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन मेरे 100 एम्प्लॉइज मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, मेरे ऊपर एक इमोशनल बोझ की तरह लटके हुए हैं मेरे एम्प्लॉइज, वो मुझे जवाबदार हैं, लेकिन हर कोई मेरे साथ पैसिव एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। कोई मेरे साथ कटाक्ष करके बात करता है, कोई मुझे एटीट्यूड दिखाता है मेरे एम्प्लॉइज, लेकिन मैं उनसे दुखी हूं। है मेरा बिजनेस, मैं मालिक हूं, लेकिन मैं उनसे दुखी हूं। या फिर कुछ लोग, यार मेरा ऑफिस है, नौकरी जाने वाली नहीं है, नौकरी सिक्योर है, लेकिन बाय गॉड सांस लेने नहीं देते, इतना काम। मेरी पत्नी कहती है मैं उसको टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने नौकरी में ही रहता हूं, मेरा दिमाग सिर्फ नौकरी में रहता है। या फिर कुछ लोग हैं, नौकरी है और बाजू में शेयर ट्रेडिंग या ऐसा कुछ है, और वो कहते हैं यार मैं टेंशन में रहता हूं, शेयर मार्केट में मैंने लॉस खाया है, लॉस खा के मैं रिकवर करने को ट्राई कर रहा हूं, मेरी नौकरी अच्छी है, लेकिन मैंने पैसे बोरो किए थे और शेयर मार्केट में डाल दिए, और कुछ बहुत ही बकवास ट्रेडिंग मैंने किया। दुनिया भर का ज्ञान लेने के बाद भी मैंने गलती कर दी, उन गलतियों से मैं दबा हुआ हूं, गलतियों के बोझ से मैं दबा हुआ हूं। अब मैं रिकवर करने को ट्राई करता हूं, डेयरिंग करने को ट्राई करता हूं, लेकिन डेयरिंग होता नहीं है, या डेयरिंग होता है तो गलत पड़ता हूं मैं, दोबारा लॉस होता है, तिबारा लॉस होता है, एक लॉस वाला पैटर्न हो गया है मेरे लाइफ में। तो इस तरह के दुखी होने के बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई दुखी होता है,
और हर कोई दुखी हो सकता है और दुखी होने का पोटेंशियल हर एक में है। आज हो सकता है कि आप दुखी होने के पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर रहे हो। कभी कभी हमें लगता है कि भाई मेरा राइट है कि मैं दुखी हो जाऊं, दूसरों का राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का अनएम्प्लॉयड है, मान के चलो वो 26 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, नौकरी मिलती नहीं है। अब ऐसा क्यों है भाई? बहुत सारे कारण हैं। उसके अंदर शायद हो सकता है कुछ कमी है, या हो सकता है आज का माहौल ऐसा है, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, लेकिन उसको नौकरी मिलती नहीं है। वो दुखी है और वो कहता है काश के मुझे नौकरी मिल जाती तो मैं सुखी होता। एक और बंदा है, वो भी 27-28 साल का है, वो 22 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है। कभी कुछ अपनी मोटरसाइकिल लेके निकल पड़ता है, हीरो होंडा लेके निकल पड़ता है, दिन भर ड्राइव करता है, सेल्स करता है, हाथ पैर मारता है। हाथ पैर मार के किसी तरह से 15-20 हजार 25 हजार कमा लेता है। वो भी दुखी है। वो कहता है इस पटरी पर से मैं उतर नहीं सकता हूं, इस पटरी ने मुझे ट्रैप कर लिया है। मैं 20-25 हजार कमा रहा हूं, मैं इसी चक्की में पिस रहा हूं। रोज सुबह मैं उठता हूं, रोज सेम काम करता हूं। अब उस इंसान के पास नौकरी है, स्टेडी इनकम है 20-25 हजार की। जिस इंसान के पास नौकरी नहीं है वो कहेगा यार वो सुखी है, ये आदमी सुखी है। लेकिन वो इंसान कहेगा अरे यार तुम क्या जानो मेरा हाल क्या है। अब ये जो सेकंड इंसान है उसकी शादी नहीं हुई है, वो कह रहा है मैं दुखी हूं, इसलिए भी मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन ये 20-25 हजार कमा रहा हूं किसी तरह से मेरे फैमिली के लिए, यानी आई कैन नॉट सपोर्ट समबडी। मेरे मम्मी डैडी भी हैं तो घर के लिए पूरा नहीं पड़ता है, तो मेरी शादी हो जाएगी तो क्या होगा, मैं नहीं सपोर्ट कर पाता हूं। दूसरा बंदा है वो 50 हजार कमा रहा है। अब कहोगे ये तो आबाद है, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, चलो बीवी है, बच्चे भी हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे, मम्मी डैडी के साथ में रह रहे। अब वो दुखी है। अब वो दुखी क्यों है? वो दुखी इसलिए है यार मैं काम से आता हूं, थका हारा हुआ आता हूं, मेरी पत्नी मुझसे कहती है पैसों की तंगी है, 50 हजार कम पड़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल फीस भरने हैं, बच्चों को कैंप में भेजना चाहता हूं, स्कूल के टूर में भेजना चाहता हूं, मुझे मना करना पड़ रहा है क्योंकि पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं और जिंदगी ने मुझे ट्रैप कर लिया है। और कभी कभी वो कहता है काश कि मेरी शादी ना हुई होती, अगर शादी ना हुई होती तो मैं ये मेरा जो काम है वो छोड़ देता। मेरा जो बॉस है बड़ा बकवास आदमी है, 50 हजार दे रहा है लेकिन खून चूस रहा है उसके बदले में। मैं नौकरी छोड़ भी देता, लेकिन अब कैसे छोड़ूं? शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, मम्मी डैडी भी हैं। मम्मी डैडी का तबीयत खराब रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, इंश्योरेंस के पैसे, वाइफ की जरूरतें इसी में पूरा हो जाता है और मेरी जिंदगी इसी में निकली जा रही है। वो भी दुखी है। उसकी पत्नी है, वो सुखी नहीं है। वह कह रही है मेरे पति 50 हजार कमाते हैं, जैसे तैसे हम गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे हम गुजारा कर रहे हैं। मेरे सास ससुर टोकते रहते हैं तो उनके ताने में सुन लेती हूं, सुन के ले लेती हूं, किसी तरह से एडजस्ट कर रही हूं, बाहर से दिखावा करती हूं, हंसती हूं। काश के मेरे पास फ्रीडम होता, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। बच्चों ने और मेरे पति ने और मेरे सास ससुर ने घेर लिया है, मैं घिरी हुई हूं, मैं हर तरफ से अपने आप को घिरी हुई पाती हूं, मैं सुखी नहीं हूं। वो भी दुखी। कोई थर्ड पार्टी देखेगा वो बोलेगा यार इसकी शादी हो गई है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है वो कहती है मेरी सहेली की शादी हुई है, उसका पति है, वो 50 हजार कमा रहा है, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए हैं, एक 3rd स्टैंडर्ड में है, एक 1st स्टैंडर्ड में है, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, यानी इसकी लाइफ एक पटरी पे चल रही है। वो कहेगी ये सुखी है। मैं 35 साल की हो गई हूं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, मैं नौकरी करके कमा रही हूं, 50 हजार मैं भी कमा रही हूं, उसके पति भी कमा रहे हैं 50 हजार, मैं भी कमा रही हूं 50 हजार। लेकिन मेरी सहेली जो है वो सुखी है, उस 50 हजार को लेके उसकी लाइफ कहीं जा रही है और मेरी लाइफ कहीं भी नहीं जा रही है। और जो मैरिड फ्रेंड है वो कहेगी काश कि मैं तेरी तरह फ्री होती, मैं तेरी तरह आजाद होती, मेरे अपने लिए थोड़ा तो समय होता कि मैं कहीं चैन से बैठ सकती, बच्चे मुझे चैन से बैठने नहीं देते हैं। एक और कपल है,
बच्चा नहीं हुआ है, स्ट्रगल कर रहे हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 5-10 लाख खर्च कर लिए हैं बच्चा पैदा करने के लिए। दूसरों ने बच्चा पैदा भी कर लिया है, जिंदगी निकल पड़ी है, लेकिन वो कह रही है मेरी जिंदगी ठीक नहीं है, मेरी लाइफ ठीक नहीं है। इन्होंने बच्चा पैदा करने, ये लोग बच्चा पैदा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 3-4 साल निकल गए हैं, एक आध मिसकैरेज हो गया है, वो दुखी है। वो कह रहे हैं यार काश के 2 बच्चे हो जाए, काश के 1 बच्चा हो जाए, किसी तरह से, लड़का हो या लड़की, 1 बच्चा हो जाए। लेकिन उनके पास आजादी है, सास ससुर से भी दूर रहते हैं। अरे भाई 2 ही तो लोग हैं, बस मस्त रहो यार। और उनके पास पैसे भी हैं, चलो 1 लाख की सैलरी भी है, लेकिन वो दोनों दुखी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, दुखी होने के कई 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 सारे कारण होते हैं, और ये दुनिया है। आपको अपना संतुलन बनाए रखना है, आपको अपना अंदर का बैलेंस बनाए रखना है। बेचैनी होगी क्योंकि आप इंसान हो, दर्द होता है। मैं कैसे उस इंसान से कहूं यार जिसकी नौकरी नहीं है, यार तुम्हारे पास समय ही समय है, तुम बिंदास रहो ना यार। जिन लोगों की नौकरी लगी हुई है वो कैसे पिस रहे हैं तुम जानते नहीं हो। नौकरी न होने का जो दर्द है, लैक ऑफ सोशल स्टेटस, समाज में उसका कोई स्तर नहीं है, उसके परिवार में कोई स्तर नहीं है। वो डरता है कि परिवार वाले पूछेंगे बेटा तू आजकल क्या कर रहा है, तो वो डरता है, वो अवॉइड करता है फैमिली को, क्योंकि कोई पूछ लेगा, कोई अंकल पूछ लेगा हाँ तो आजकल तू कुछ करने लगा है कि नहीं। यार कैसे कहेगा, वो कह सकता है, कोई बहाने बना सकता है, नहीं मैं सीए के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मैं लॉ पढ़ रहा हूं। कुछ लोगों के लिए सही होता है कि वो पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ एक बहाना होता है पढ़ाई। इट इज एन एक्सटेंडेड चाइल्डहुड, वो अनएम्प्लॉयड रहने के लिए एक बहाना है। अब जो इंसान इस हालात में है उससे कैसे कहें कि नहीं यार तेरा दर्द कुछ नहीं है, जो नौकरी कर रहा है उसका दर्द देखो। या शादीशुदा है और उसको लगता है कि माई लाइफ इज गोइंग नोवेयर, मैं इसी के लिए पैदा हुआ था कि मैं एक बीवी, बच्चे, माँ बाप, छोटा सा घर, परेशानियां, कभी लाइट बिल, कभी फोन बिल, कभी बेटे का मोबाइल खो गया तो पुलिस स्टेशन जाओ, कभी बेटे का फोन खराब हो गया तो चलो नया फोन दिलाओ, नया फोन दिलाने के लिए 10-15 हजार रुपए किसी तरह से निकालो, है नहीं। कभी पत्नी कहती है कि मेरे मायके वाले इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो छुट्टी ले रहे हैं और मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, मैं बाहर गांव नहीं जा सकती हूँ। या मेरी बहन ने ड्रेस ली, मेरी बहन के पति ने ड्रेस दिलाया और तुम मुझे ड्रेस नहीं दिला सकते हो, उसका दुख। किसका दुख ज्यादा है, किसका दुख ज्यादा है? कोई बीमार है, कोई क्रॉनिकली बीमार है, कोई ऐसा है जिसको वजन बढ़ता ही नहीं है, वो कुछ भी करे, 40-50 किलो का आदमी है, उसका छाती अंदर है, उसके कंधे ऐसे हैं करके, वो कहता है यार काश के मेरी बॉडी बढ़ती, मैं जितना भी खाता हूं पता नहीं कहां जाता है। कुछ लोग हैं वो इतने ओवरफैट है, बदन से वजन उतरता ही नहीं है। वो कहते हैं यार उसको देखो वो कितना खा सकता है, लेकिन उसका वजन बढ़ता नहीं है, और मैं थोड़ा सा खा लेता हूं या खा लेती हूं और फुगे की तरह फूल जाती हूं। किसका दर्द ज्यादा है, किसका दर्द ज्यादा है? कोई है जो कहता है काश के मैं कोई एथलेटिक्स में कुछ ना कुछ हासिल कर सकता, एथलेटिक्स। कोई और है जो क्रिकेट खेलता है, रणजी ट्रॉफी खेल चुका है, इधर उधर मैचेस खेल चुका है, डिस्ट्रिक्ट में खेल चुका है, स्टेट में खेल चुका है। उसके कोचेस उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, उसको चांस नहीं देते हैं, उसको वो बढ़ नहीं सकता है, और उसकी जिंदगी निकली जा रही है, और वो 30 साल का हो गया है, और वो कहता है यार मुझे चांस मिल नहीं रहा है। बस यही थोड़ा बहुत इधर उधर का छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, वो कोई देखते भी नहीं है। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा तू खेलकूद में से अब छोड़ के नौकरी कुछ करेगा, या मैं नौकरी भी करता हूं। अरे बेटा ये क्या तूने नौकरी पकड़ा है, ये क्या कर रहा है तू, सीरियस नौकरी नहीं है, और तेरा ये स्पोर्ट्स को छोड़ेगा तब जाके कुछ सीरियस बनेगा तू, नहीं तो यही सब तू क्या क्रिकेट कोच कर बन के रह जाएगा, या क्या करेगा तू।
ये सब सुनने को मिल रहा है। वो भी दुखी, माई स्पोर्ट्स करियर इज गोइंग नोवेयर। कोई है जो एशियन गेम्स खेल के आया है, कोई है जो एक आध ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है और कहता है हाँ लेकिन मेरा फ्यूचर क्या है। ठीक है मैं स्पोर्ट्समैन हूं, लेकिन इंडिया में स्पोर्ट्समैन का कहां फ्यूचर है सर। दुखी, मायूस। कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये गाना तो आपने सुना ही होगा और वो सच है। तो कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा। अब समझौता करना, हर चीज से समझौता नहीं किया जा सकता है क्रिश, या फिर लड़ना पड़ेगा। हाँ, हर चीज से लड़ा नहीं जा सकता है क्रिश, बात दोनों सही है। या फिर कहीं कोई चीज ऐसी है जिसको आपको आउटलास्ट करना पड़ेगा। आप इंतजार करो कि हालात बदल जाएं, इंतजार करो, रुको, सबर करो। साईं बाबा का वो जो सेइंग है ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखो, फेथ रखो और सबर करो। सबूरी किस चीज के लिए? सबूरी, सबर करो कि हालात बदलेंगे। कब बदलेंगे पता नहीं, बदलेंगे। क्या डेफिनेटली बदलेंगे? कहीं गारंटी नहीं है। बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कुछ भी ना करने से बदलेंगे नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। जिंदगी इसी का नाम है, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हाथ पैर मारते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ नया सोचते रहो, कोई नया अप्रोच ढूंढते रहो। आज तक जो न किया हो वो करो। आज तक तुमने रूल आउट कर दिया होगा कि ये मैं कभी नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको डांस आता था, आपने डांसिंग किया था अपने यूथ में, अपनी जवानी के दिनों में आप डांस करते थे। कैसा डांस? मे बी इट इज नॉट भरतनाट्यम, मे बी इट इज नॉट कथकली, मे बी इट इज सिर्फ डांडिया। आप सिर्फ डांडिया करते थे। डांडिया में आप बड़े अच्छे थे, गरबा में आप बड़े अच्छे थे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार मैं गरबा या डांडिया का क्लासेस चालू करूं। करो नहीं, लेकिन मेरा सर्टिफिकेशन नहीं है। तेल लगाने गया सर्टिफिकेशन, करो यार। कौन सर्टिफिकेशन देख रहा है? कौन आपसे मांग रहा है? जो आदमी डांडिया करने को सीखना चाहता है वो आपसे सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा, करो। हाँ, लेकिन उसमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने मेरे सैलरी में मिलते हैं, या कम मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे शायद। शुरू तो करो, शुरू तो करके देखो, हो सकता है कि ज्यादा मिले। ट्राई तो करो। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फेलियर हुआ, कुछ सीखे आप। ट्राई करो। अपना संतुलन तो खोना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे फेलियर से डर लगता है। मुझे भी लगता है, आपको लगता है, मुझे भी लगता है। फेलियर से तो डर हर किसी को लगता है और स्वाभाविक है, और डरना भी चाहिए फेलियर से। मानसिक संतुलन बनाए रखो। फेलियर होगा तो बोलो अभी ये फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं। ट्राई करो कि लेने के देने ना पड़ जाएं। ट्राई करो कि थोड़ा सा लॉस होता है तो 10-20 हजार का लॉस हो जाने दो, 1,00,000-2 लाख का लॉस न हो, ऐसे कोशिश करो। प्ले सेफ, देखो। और अगर सेफ प्ले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर थोड़ा सा और रिस्क लो। 20,000 का एक हॉल लिया था, महीने में सोचा था कि ये रेंट कवर हो जाएगा, 10,000 कवर हुआ, 10,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, 2-3 महीने ट्राई करो। अच्छा, तीसरे महीने में ब्रेक इवन हो गया, कंटिन्यू करो। चलो, छठे महीने तक अच्छा चल रहा है, ठीक है, 20-20 हजार के रेंट में तुम कवर भी कर लेते हो और 10-15 हजार 20 हजार मिल भी जाते हैं। चलो, वेरी गुड। अब आगे बढ़ो और थोड़ा आगे बढ़ो। तुम्हारे 20 स्टूडेंट्स है, 20 से 40 स्टूडेंट्स करो। और अब तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलती है जो तुम्हें एक सैलरीड एम्प्लॉय का मिल रहा था। मैं आईटी सेक्टर में सो एंड सो कंपनी में काम करता हूं, बड़े बड़े नाम, कैपजेमिनी और ऐसे सब नाम आप बोलते थे। आप ले ऑफ हो गए, लेड ऑफ हो गए तो हो गए। मैं आईटी सेक्टर में बंदा था या बंदी थी, अब मैं डांस क्लासेस देती हूं। कहने में मजा नहीं आता है, मन मनाना पड़ेगा दोस्त। मन मनाना पड़ेगा और मन बनाना पड़ेगा। कोई कहेगा, सुनने वाला बंदा कहेगा, क्रिश तुम लूजर्स से बात कर रहे हो। दोस्त, लूजर कोई भी हो सकता है, लूजर आप भी हो सकते हो। जिंदगी एक पलटी ले लेगी ना, विनर से लूजर हो जाओगे। टाइम नहीं लगता है। आज सब अच्छा चल रहा है, चंगा है,
तुम शेर बन के घूम रहे हो, एक स्ट्रोक आ गया, तुम्हें पता चलेगा कि मेरा एक हाथ और पांव चलता ही नहीं है और मुंह ऐसे हो गया है। मैं बड़ा ब्यूटीफुल लगता था, मैं बड़ा हैंडसम लगता था और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सिर्फ कुछ लोग मेरी बात समझ सकते हैं। टाइम नहीं लगता है। तो लूजर वूजर किसी को कहो मत दोस्त, लूजर तुम भी हो सकते हो। एक एक्सीडेंट, एक गाड़ी ने ठोक दिया तुमको, तुम्हारी चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, उससे बड़ी गाड़ी है और वो गाड़ी ने तुमको ठोक दिया, तो फिर तुम कहोगे तुम लूजर हो और तुमको अफसोस होगा, यार काश के मैंने ब्रेक मारा होता, काश के मैंने लेफ्ट टर्न लेने से बदले राइट टर्न लिया होता, काश के मैंने थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दिखाया होता। मैं ब्लडी लूजर हूं। तो किसी को लूजर कहना जिंदगी का अनादर करना है। दूसरों के लिए अच्छा बुरा बनना छोड़ दो, अपने ही हित में होता है कि ये लूजर और ये टाइप की चीज अपनी वोकैबुलरी से निकाल दो। कहना बड़ा आसान रहता है कि साला तू लूजर है, कहना बड़ा आसान रहता है, लेकिन वो टाइप के वर्ड्स जब यूज करते हैं ना, तो तुम दुनिया की अनादर कर रहे हो, दुनिया के नियम के अनादर कर, यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टफुल टू लाइफ ब्रो। बैक टू द पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका एक काम है, एक टास्क है कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को संभालोगे। बाहर के एनवायरनमेंट मतलब अपने बॉस के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना, अपने पत्नी के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पैसों के साथ, अपने बैंक अकाउंट के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना। कर्जदार न हो जाना मतलब अपने बैंक अकाउंट के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना, या मिसजजमेंट न करना, अरे बड़ा फ्लैट मैंने बुक कर लिया, अब मेरे ऊपर ईएमआईज भारी पड़ रहे हैं, या मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, किसी के कहने में आके और ससुराल वालों के प्रेशर में आके मैंने बड़ी गाड़ी ले तो ली और उसके ईएमआईज मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, मैं पे नहीं कर पा रहा हूं और अब मुझे बेइज्जती का डर लगता है। वही गाड़ी में अगर बेच दूंगा सेकेंड हैंड में, लॉस तो होगा ही होगा, बेइज्जती भी होगी। ये टाइप के हालात जब आ जाते हैं तो वही अपने बैंक अकाउंट के साथ और अपने खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखो। बेचना पड़े तो बेचो, बेइज्जती वगैरह झेल लो अगर बेइज्जती होती है तो। वैसे उतनी नहीं होती है जितना आप समझते हो, लेकिन अगर होती भी है, अगर लोग ताना मार लेते हैं तो ताने सह लो, लेकिन अपने बैंक अकाउंट के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखो। अपने क्रेडिट हिस्ट्री को मैनेज करना सीखो, क्रेडिट को मैनेज करना सीखो और क्रेडिट में मत पड़ो। क्रेडिट कार्ड कोई जलेबी का दुकान नहीं है, बेटर के न रखो। अगर रखते हो तो उसको काबू में रखना पड़ेगा, बहुत काबू में रखना पड़ेगा। जानबूझ के सामने चल के तुम कर्जदार मत बनो। वो आजकल कर्ज भी इस तरह से मार्केटिंग किया जाता है जैसे कि ये खाने का आइसक्रीम है। बेटा तुमको हम लोन देने को तैयार हैं, हाँ बाढ़ में जा, तेरे लोन को लेके गांड में घुसा, बोलना पड़ेगा। या अपनी मेंटालिटी उस तरह से बनानी पड़ेगी कि भाई तू मुझे खींच के दरिया में डीप में ले जाना चाह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तू मुझे खींच के डीप में ले जाएगा, तेरी कोशिश है, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेंटालिटी बनानी पड़ेगी। हाँ मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, प्रेशर्स हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, सामाजिक प्रेशर्स हैं, सामाजिक बहुत सारे प्रेशर्स हैं, फैमिली के प्रेशर्स हैं, माँ बाप के प्रेशर्स हैं। बेटा तुम घर क्यों नहीं ले लेते, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बुक कर लो ना, बहुत प्रेशर्स है। बेटा तुम 40 साल के हो गए, अभी तक तुमने गाड़ी नहीं खरीदा, तुम्हारे साले जीजे सब गाड़ी लेके घूम रहे हैं और तुम नहीं लेके, प्रेशर है डेफिनेटली। लेकिन ये प्रेशर को किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारा 1 BHK है, हो सकता है तुम्हारा जीजे का या साले का होगा 4 BHK, होगा कि हो सकता है कि तुम्हारे फैमिली में सब लोग ऐसे एकदम मस्त होके जी रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, लेकिन उससे प्रभावित मत हो जाओ। अपना संतुलन बनाए रखो, अपने फैमिली के साथ, अपने बैंक अकाउंट के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी नौकरी के साथ, दुनिया के साथ, बाहर की दुनिया के साथ संतुलन बनाए रखना, अच्छा रिश्ता बनाए रखना, मैनेज करना। और दूसरा है अंदर का संतुलन, अपने खुद के अंदर का जो संतुलन है। मेरे नीड्स क्या है, व्हाट आर माई नीड्स, मेरी जरूरतें क्या है,
मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं उस गुस्से को दबा रहा हूं, उस गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं, उस गुस्से को न महसूस करूं वैसे अपने आप को सुन्न कर रहा हूं, या मेरे अंदर दुख है, किस चीज का दुख है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूं या फिर सह लूं? अब ऑप्शंस दोनों हैं और ऑप्शंस दोनों सही हैं। अगर खुजली होती है और हर खुजली को खुजाओगे तो घाव हो जाएगा। हर खुजली को खुजाया नहीं जाता है, ये दुनिया का एक सच है। खुजली हो उतना तुम खुजाओगे तो डेफिनेटली घाव होने वाला है वहां पे, और फिर वो घाव मिटेगा नहीं क्योंकि उसी को तुम खुजाते रहोगे। तो खुजली होता है इसलिए मैंने खुजाया इज नॉट अ गुड थिंग, ये एक सच है। इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसको दिमाग में रखना चाहिए। एट द सेम टाइम और एक चीज है, मैं बैठा हूं और जिस तरह से मैं बैठा हूं मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मैं कहां पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है? अच्छा, मेरा ये पांव ना ये दब गया है, ये पांव का मेरा नी कंफर्टेबल नहीं है, मैं वो दबा हुआ है। तो मैं उस तरह से बैठूं कि मेरा नी कंफर्टेबल हो जाए, वो न दबा रहे, ये भी जरूरी है। अगर वो दबा रहेगा तो बाद में वो डैमेज हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा कुछ, ये भी जरूरी है। चलो मेरा पोस्चर बदल दूं, मेरा बैठने का तरीका बदल दूं। अब मैं जो बैठने के तरीके की बात कर रहा हूं वो थोड़ा सा फिगरेटिवली बात कर रहा हूं। आप अपने तरफ जो पोस्चर अडॉप्ट करके बैठे हो उसको रिव्यू करना पड़ता है। क्या मैं अपने साथ सही तरह से बर्ताव कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं जिस तरह से दुनिया के सामने अपने आप को पेश करता हूं वो सही है या गलत है? क्या मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूं? ये सवाल पूछना पड़ता है। क्या मैं दूसरों के साथ अन्याय कर रहा हूं? ये भी सवाल पूछना पड़ता है। अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो। कभी अचानक से आपको पता चलेगा कि मेरी बेटी या मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा क्यों है? मुझे सब तो ठीक लग रहा था, वो हंसते खेलते, वो हंसने का खेलने का दिखावा कर रहे हैं। क्या आप दुनिया के साथ जस्टिस कर रहे हो या नहीं? ये भी एक सही सवाल है। इट इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन और आपको पूछना पड़ता है अपने आप से। क्या आप अपने साथ सही कर रहे हो या नहीं, वो भी पूछना पड़ता है। और अगर आप सही नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग फॉर योर सेल्फ, तो बदलो, एडजस्ट करो, दूसरों को एडजस्ट करवाओ, धक्का मारो। गुस्सा दिखाना भी गलत नहीं है, दुख व्यक्त करना भी गलत नहीं है, डिस्कम्फर्ट दिखाना गलत नहीं। अब सही भाषा में दिखाओ। एक भाषा होती है, उस भाषा में बोलना होता है। भाई ऐसे मत करो यार, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। व्यक्त करना पड़ता है, किसी तरह से व्यक्त करना पड़ता है। पत्नी से, माँ बाप से, बच्चों से भी व्यक्त करना पड़ेगा। अब इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, वो एक बार में सुधरते नहीं है, वो एक बार में सुनते नहीं है। ठीक है, लगे रहो, बार बार लगे रहो, अलग अलग तरीके से बोलने को सीखो। वही मैसेज को किस तरह से कम्युनिकेट करना है सीखना पड़ेगा। अपने आप को सिखाना पड़ेगा कि मैं कम्युनिकेशन कैसे करूं, मैं किस भाषा में बोलूं जिससे वो समझेंगे। करना पड़ता है। इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या मैं ये सही कर रहा हूं? मैं जिस तरह से बोल रहा हूं उनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं किस तरह से उसका एंगल बदल के बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं। एट द सेम टाइम श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा, फेथ, भाई होगा होगा, बदलेगा बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, ये चीज बदलेगा, मैं बदल सकता हूं, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट। सबूरी, सबर, ठीक है, आज फेल हो गया, आज फिर से फेल हो गया, अरे और एक बार फेल हो गया, शिट यार, ठीक है यार, लगे रहेंगे, लगे रहो। शिट यार, फिर से फेल हो गया, लगे रहो। अरे यार, ये मैंने नया ट्राई किया, वो भी फेल हो गया, अरे लगे रहो। अरे यार, मैंने इससे इस तरह से कहा, सोचा था कि ये ठीक जाएगा लेकिन ये कुछ आड़ा ही गया, ये बात उसके कान पे कुछ सही तरीके से नहीं पड़ा, वो गलत तरीके से पड़ा। लगे रहो, लगे रहना पड़ता है। ये है श्रद्धा और सबूरी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर आपको लगेगा ये यार मन मनाने की बात कर रहा है, अपने आप को कंसोल करने की बात कर रहा है। कंसोलिंग इज फॉर लूजर्स। खुद को क्या कंसोल करना है, ऐसे नहीं है। संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आप को कंसोल करना, मन मनाना ऐसे सोचो कि दिमाग का एयर कंडीशनिंग, आपको अपना खुद का दिमाग का एयर कंडीशनिंग करना पड़ेगा। दिमाग का ओवर हीटिंग न हो जाए,
इसके लिए आप जिम्मेदार खुद हो। आपको अपना दिमाग का टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है। अगर ओवर हीटिंग हो जाएगा, दिमाग ज्यादा गर्म हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, ज्यादा ठंडा पड़ जाएगा तो भी काम नहीं करेगा, बर्फ जम जाएगा तो काम नहीं करेगा। एक मेंटल एनवायरनमेंट है, वो बनाए रखना पड़ेगा। अब बनाए रखो। बनाए रखने के लिए मेरी जो बातें हैं, श्रद्धा, सबूरी, ये करो वो करो। एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। भाई ठीक है, आप मन मनाने की बात सोचो या जीना ऐसा ही है, जिंदगी है, यही है यार। लाइफ इज लाइक दिस, यही जिंदगी है। दिस इज द स्टफ ऑफ लाइफ। आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन दुनिया ऐसे ही है, जिंदगी यही है। एंड अनदर थिंग इज एंजॉय द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। आज अभी इसी वक्त सुकून है तो एंजॉय कर लो, सुकून है। प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन आज अभी मैं जहां पे बैठा हूं, मैं खा पी के बैठा हूं, आज अभी मैंने जो चाय पिया बड़ा मजा आया, उसको एंजॉय कर लो। उसमें सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ, अभी मैंने जो चाय पिया वो बड़ा अच्छा था, ये चाय मुझे नसीब हुई, ये खाना मुझे नसीब हुआ, अभी मैंने जो खाया या अभी मैंने जो एंजॉय किया, मेरे दोस्तों के साथ एक कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया, मेरे बच्चों के साथ मुझे मजा आया, मेरी बीवी के साथ मुझे मजा आया, या सिर्फ खुली हवा में बैठ के, ठंडी हवा में बैठ के मुझे मजा आया, एक वॉक लेने का आनंद लिया मैंने, एक वर्कआउट करने का आनंद लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसको एंजॉय दैट मोमेंट। जिंदगी मोमेंट बाय मोमेंट जिया जाता है। एंजॉय द मोमेंट।